हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम बात करते हैं एक रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, क्रम परीक्षण और पार्ट नंबर 1। यानी आज पहला पार्ट है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। और जो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण है क्रम परीक्षण, देखो कि जब भी कोई भी, ये एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी जो स्थान या बोल सकते हैं या क्रम परीक्षण बोल सकते हैं कि जैसे कोई पंक्ति है उसमें किस प्रकार से, बिल्कुल हम बेसिक से सीखेंगे। मात्र 2 सेकंडों में हम सवालों को निकालना ऐसे चुटकियों में सीख जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अपनी रफ कॉपी या नोटबुक अपने पास में रख के देखें और जो जो सवाल यानी जो प्रश्न है उनको अपने करने की कोशिश करना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर प्रकार के वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर तथा दाएं से 14वें स्थान पर हैं दोनों, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कि ये एक कोई पंक्ति है। इस पंक्ति में हमें कुल छात्र ज्ञात करने हैं। यानी कुल हमें क्या ज्ञात करने हैं, कुल क्या ज्ञात करने हैं, छात्र ज्ञात करने हैं। अभी टोटल कितने छात्र होंगे ये बात हमें ज्ञात करनी है। तो हमें इस पंक्ति में क्या ज्ञात करने हैं, कुल छात्र ज्ञात करने हैं, मतलब कितने छात्र होंगे, इस प्रकार से हमें ज्ञात करने हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि पंक्ति में जो राम है बाएं से, देखो ये इधर वाला हिस्सा होता है बायां और इधर वाला होता है दायां। यानी इधर वाले बात को हम लिखते हैं बायां भाग और इधर वाले को लिख देता हूँ दायां, है ना। ये हमारा दायां होता है और ये हमारा दायां इधर वाला होता है हमारा बायां। तो देखो बाएं भाग, वापिस से थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये अपना हो गया बायां भाग, बायां, और ये हो गया दायां। ठीक है, बाएं भाग से इधर से राम है, जो राम बाएं से 10वें स्थान पे आता है और ऐसे दाएं से जाओगे तो 14वें स्थान पे आता है। ठीक है, और हमें टोटल दोनों का ज्ञात करना है। ये हमें कुल कितने छात्र इस चीज़ को ज्ञात करना है। तो एक इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि आप दोनों को जोड़ दीजिए, बाएं और दाएं दोनों को जोड़ें, बाएं और दाएं दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 24। और इस 24 में से एक घटा दो, 24 में से आपको क्या करना है, एक घटाना है। इस 24 में से एक घटा दो, कितने बचे 23। और यही आपका उत्तर है, 23 है क्या, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये हो गया। मतलब हम इसकी एक फॉर्मूले की बात करें यानी एक सूत्र की बात करें तो जब भी आपको कुल व्यक्ति पूछा जाए, कुल व्यक्ति पूछा जाए, कुल व्यक्ति या कुल छात्र या व्यक्ति पूछा जाए, मैं छात्र लिख देता हूँ। कुल यदि छात्र या व्यक्ति पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करने हैं, बाएं प्लस दाएं से, कुल छात्र पूछ लिए उसमें बाएं से जो जिसका स्थान आ रहा है और दाएं से स्थान आ रहा है उसमें से एक आप घटा दो। तो ये आपका क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, आपकी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यानी कुल छात्र ज्ञात करना, उसमें बाएं से और दाएं से दोनों को जोड़ दो और एक उसमें से घटा दो, तो आपका ये क्या आ जाएगा, कुल छात्र आ जाए। नेक्स्ट सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो 50 व्यक्तियों के, मैंने जो भी ये सवाल या जो प्रश्न लेके आता हूँ वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए होते हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। 50 व्यक्तियों की पंक्ति में विमल का बाएं से 23वां स्थान है और विमल के दाएं से 17वां स्थान है, पर पंकज स्थान पर पंकज है। यानी विमल के दाएं 17वें स्थान पर पंकज है और पंकज का दाएं से कौन सा स्थान होगा। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं, ये एक कोई पंक्ति है, 50 जनों की क्या होगी, इसमें 50 व्यक्ति हैं या 50 व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है कि विमल का बाएं से, बाएं हमारा ये था तो बाएं से 23वां स्थान है, ये हो गया बाएं से 23वां स्थान। और विमल के दाएं से, विमल के दाएं से 17वें स्थान पे पंकज है, ये 23 हो गया। और यहाँ से फिर यहाँ देखो ये बाएं था, ये यहाँ कौन खड़ा है, यहाँ खड़ा है विमल, और विमल के दाएं से, दाएं इधर वाला हो गया, इधर से 17 स्थान पे कौन सा खड़ा है, यहाँ
पंकज खड़ा है, यहाँ कौन खड़ गया, आगे पंकज खड़ गया, तो पंकज खड़ा है, पंकज का दाएं से कौन सा, अब ये पंकज खड़ा है, अब पंकज का दाएं से अब हमें इधर से ज्ञात करना है कि इधर से कितने कितने व्यक्ति खड़े हैं, इधर से ये बात हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अभी देखो करते हैं इसको। अब देखो मेरे को एक बात बताओ कि अब देखते हैं हम 23 ये है और 17 ये हो गए, इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं। 23 और प्लस 17 दोनों जोड़ दिए, टोटल कितने बन गए, 40 हो गए, ये 40 हो गए। अब देखो पूरी पंक्ति कितने की थी, 50 की थी, यानी मैं इस 40 को 50 में से घटा देता हूँ। ये लो 40 को मैंने घटा दिया, किस में से, 50 में से मैंने घटा दिया। 50 में से घटाएंगे तो 10 बच गए। अब ये इधर से 10 होना चाहिए, इधर से कितना होना चाहिए, 10 नंबर पे, लेकिन 10 नंबर पे नहीं होगा, एक इसके अंदर और जुड़ जाएगा, यानी इसमें कौन सा अंक आ जाएगा, 11वां अंक, 11। ए इज करेक्ट आंसर। यानी ये 11 कैसे हुआ, क्योंकि जब आप इधर से 10 जाओगे तो एक अंक ये और आगे होगा, क्योंकि एक जिस अंक पे आप समय खड़ा है इसलिए इसे एक और जोड़ा जाएगा अतिरिक्त, ये 11, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में बेहतर छात्र हैं जिसमें रवि बाएं से 40 स्थान पर व दाएं से रवि का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हैं तो मैंने एक कक्षा में कितने बेहतर छात्र है, और ये बेहतर के छात्रों को क्या कर दें हम, ऐसे एक पंक्ति बंद कर दिया, ये टोटल आ गए हमारे बेहतर छात्र आ गए यहाँ। अब क्या करें, जिसमें रवि बाएं से 40, रवि बाएं से इधर से कितने अंक पे आ गया, 40 अंक पे आ गया, यहाँ आ गया अपना रवि आ गया। अब देखो रवि के बाद में क्या करते हैं, अब रवि यहाँ आ गया, वह दाएं से रवि का स्थान कौन सा होगा। अब दाएं से, ये बाएं से आया इधर से, अब दाएं से इधर से रवि यहाँ खड़ा है, तो ये रवि का कौन सा स्थान होगा, इस बात पे हमें चर्चा करनी है। तो देखो टोटल कितने हैं, बेहतर कुल कितने हैं, बेहतर है। अब मैं क्या करता हूँ, बेहतर में से 40 नंबर को घटा देता हूँ, ये बेहतर हो गया, इसमें इधर से 40 घटा लेता हूँ तो कितना, इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा, बेहतर में से 40 गया, यानी ये बच गया 2 और 3 32। अब देखो वापस देखो, यहाँ तो 32 आ गया, लेकिन एक अंक यहाँ तक आया है 32वां, लेकिन एक अंक ये आप वाला समय खड़ा है वो भी होगा, तो 32 प्लस 1 कितना हो गया, 33। तो इसकी यदि हम क्या क्या याद करें, एक मैं आपको फॉर्मूला या ट्रिक बताऊं, तो इसके फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, या ट्रिक बोलो तो फॉर्मूला या सूत्र जो भी है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपको क्या ज्ञात करना है, किसी व्यक्ति का कोई स्थान ज्ञात करना हो, यानी मैं मान लूँ कोई व्यक्ति x है, इसका आपको स्थान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी टोटल संख्या होगी, टोटल में से आप क्या घटा लोगे, उसका बाएं या दाएं से स्थान है, या तो वो बाएं से पूछेगा या दाएं से पूछेगा, वो स्थान घटा लो, और इसके अंदर प्लस का 1 ऐड कर दो, जो संख्या है बाएं से, टोटल संख्या में से बाएं या दाएं से पूछ रहा है उसको घटा दो, और एक उसमें अंदर ऐड कर दो, ये आ जाएगा, उसका हल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, चौथा। एक पंक्ति में राजा का बाएं से 28वां, जया का दाएं से 16वां स्थान, दोनों के बीच राजा के दाएं 5वें स्थान पर ईशु है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, हमें पंक्ति में कुल छात्र ज्ञात करने हैं। तो हमें बताया है कि टोटल इधर से बाएं से, जो राजा का बाएं से 28वां स्थान है, इधर से 22 से, यानी बाएं से इधर से राजा का कितना कौन सा स्थान है, 28वां स्थान, ये राजा हो गया। अब देखो जया का स्थान दाएं से, जया इधर से आएगी, और जया का इधर से कितना स्थान है, 16 नंबर स्थान है, तो दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आ गया कोई, दोनों के बीच में राजा के दोनों के बीच राजा के दाएं 5वें स्थान पर ईशु है, ये राजा हो गया, राजा के इधर 5वें स्थान पे क्या है, बीच में कौन आ गया, ईशु बैठा है, यानी 5वें स्थान पे कौन बैठ गया, ईशु बैठ गया। अब हमें कुल पंक्ति में ज्ञात कर, देखो एक तो 28, तो ये हो गया 28, तो 28 नंबर से पहले राजा बैठा है, 28 के बाद में इसमें 16 और हो गए इधर वाले ईशु वाले। अब देखो 5 इधर है, तो 5 ये एकदम बिल्कुल दोनों के बीच में बैठा है, यही बात बोलिए, तो 5 और 5 10 ये हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए, और 28 यानी 10 20 54। अब देखो एक इसमें, ये एक बीच में समय बैठा है, इसको 2 बार गिन गया, एक इसको घटा दो तो बीच के 53, तो डी इज करेक्ट आंसर, यानी 53 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब हम चर्चा करते हैं 5वें सवाल पे। एक पंक्ति में राजा के बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां स्थान, तो पंक्ति में कुल कितने हैं? कोई एक पंक्ति है ऐसी और पंक्ति में राजा के बाएं से 15वां तथा बाएं से कौन सा स्थान है राजा का? यहाँ राजा आ गया बाएं से और ये राजा हो गया और इसका कौन सा स्थान है? 15वां। और दाएं से इसमें कौन सा है? दाएं से इधर से करोगे तो ये 14वां आता है। मतलब आप इधर से जाओगे तब 14वें स्थान पे आता है राजा, इधर से आओगे तो 15वें स्थान पे आता है। तो कुल कितने छात्र हैं? तो कुल कितने हो जाएंगे? 15 + 14 और इसमें से एक घटा दो, यानी दोनों का योग दाएं से प्लस बाएं से और इसमें से एक घटा दो, यानी ये हो गए आपके टोटल 29 में से एक गया 28। तो ए इज करेक्ट आंसर। ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए